चलो बच्चों ध्यान दो, ध्यान देंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के क्वेश्चन में गिवन टू आइडेंटिकल सेल each of EMF 2 volt are connected in parallel. The combination is connected to 5 ohm resistors. If the internal voltage across the cell in closed circuit is 1.5 volt, calculate the internal resistance of each cell. ठीक है, तो आइए जरा सर्किट में जो कहा जा रहा है उसको हम कर लेते हैं। यहां पर ये आपका एक इस तरीके से ईएमएफ दे दिया गया, कितना वोल्ट भाई? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट इसका भी ईएमएफ है, इसका भी ईएमएफ है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम, दोनों आइडेंटिकल सेल है और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने से जोड़ रहे हैं? इसको हम कितने से जोड़ रहे हैं? 5 ओम से। ठीक है, तो टोटल करंट यहां से हम आई समझ सकते हैं कितना आएगा, और ये भी हम जानते हैं कि जब ये आई यहां आएगा तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब I/2 और I/2, कुछ इस तरह से काम बनेगा। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, यहां टर्मिनल पोटेंशियल दिया गया, हमको V दिया गया है। यहां V कितना दे दिया गया भाई आपको? 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो आइए पहले पूरे के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम। पूरे के लिए इक्वेशन कैसे बनेगा? I इज इक्वल टू E मतलब 2 ओम, किसी एक का ले लेंगे क्योंकि पैरेलल दोनों वही है। तो V अपॉन R प्लस R/2। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया ना, पहला काम। एंड दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल से बनाएंगे हम, तो V इज इक्वल टू IR कर लीजिए डायरेक्ट। V इज इक्वल टू IR। V कितना आ गया अभी? टर्मिनल पोटेंशियल कितना है? 1.5। I निकालना चाह रहा हूं, R कितना आ गया है? R कितना है? 5। तो यहां से I बराबर क्या आ जाएगा आपका? 0.3 एम्पियर। यही सेकंड पार्ट हो गया आपका, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट I की वैल्यू यहां रख देंगे, तो ये 0.3 आ गया, ये 2 है, ये 5 है, ये R/2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, तो ये R/2 प्लस 5 इज इक्वल टू 20/3 आ गया। तो इस तरह से R/2 बराबर आ गया 20/3 माइनस 5। तो R/2 इज इक्वल टू आ गया 5/3। इट्स इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 10/3 ओम। आंसर जो आ रहा है आपका वो 3.33 आ रहा है, एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.33 ओम, दैट शुड आंसर। ओके, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? टर्मिनल पोटेंशियल से कैसे सॉल्व करते, क्लियर हो गया होगा?